अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। देखिए नाज़रीन, आवाम से तो आप कुर्बानी मांगते रहते हैं और आवाम कुर्बानी देती रहती है टैक्सेस लगा के। हालांकि ये आवाम सुबह 6 बजे जब उठती है और नलके में पानी नहीं होता है उसका भी टैक्स देती है। एक माचिस की तीली ख़रीदती है उसका भी टैक्स देती है। अच्छा, दुनिया में और हमारे में फ़र्क ये है कि दुनिया में पहले जो ये सेल्स टैक्स होता है और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो ये आवाम देती है, तो ये गवर्नमेंट के पास जब जाता है तो फिर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है आवाम को, गांव तक बिजली पहुंचाती है, रोड पहुंचाती है, मॉल पहुंचाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है, बड़े बड़े बिज़नेस सेंटर वहाँ खोले जाते हैं उन पैसों से जो वो आवाम से इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और जब गवर्नमेंट गांव तक फैसिलिटेट कर देती है तो फिर गांव से लोग माइग्रेट करके शहर नहीं आते हैं। फिर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग या कोई और जॉब्स या कुछ और चीज़ें तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं कि सब शहर की तरफ भागें, क्योंकि गांव में कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो पाकिस्तान की आवाम जितना टैक्सेस देती है आपके उसको गवर्नमेंट को, तो बाहर वाले जो टैक्सेस देते हैं उन टैक्सेस के पैसों से गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है और फिर वो वहाँ कारोबार करते हैं, वहीं फैक्ट्री खोलते हैं, वहीं मॉल में अपनी दुकानें खोलते हैं, वहीं हॉस्पिटल, वहीं सारी चीज़ें, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी आमदनी में इजाफा होता है और फिर वो इनकम टैक्स भी देते हैं। अब पाकिस्तान में जो मेरा ख़्याल है कोई 32 टैक्स आप आम आदमी से लेते हैं और लेने के बाद उसको फैसिलिटेट नहीं करते। गांव तो छोड़िए, आप शहर में उनको वो सहूलत नहीं देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि मज़ीद टैक्स दो, इनकम टैक्स दो, तो कहाँ से देंगे। और जो लोग अरबों और खरबों रुपए सर्विसेज सेक्टर से कमा रहे हैं, ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, आपके रियल इस्टेट से कमा रहे हैं और आपके जो आपका ज़राअत के इनकम पे कमा रहे हैं, उनसे आप टैक्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हुकूमत वही है ना। मसलन पार्लियामेंट में वो बैठे हैं, हुकूमत में अभी आप देखें वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़जाना ने ऐलान क्या किया है। उन्होंने ऐलान ये किया है कि ये जो IMF का 3 साला मुआहदा है जिसमें $6 बिलियन है, कल तक ये कह रहे थे कि ये आखिरी मुआहदा होगा, आज ये कहते हैं कि अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ाया गया तो फिर ये हम IMF का ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि वो किसको कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है कि ये एक हुकूमत है जो बहुत वीक हुकूमत है, कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट ऊपर खड़ी है, साइड में इनके कोलिजन पार्टनर हैं, पीपल्स पार्टी है, इधर मुख्तलिफ MQM है, दूसरी जमातें हैं जिससे में, और फिर एक और PMLN के अंदर अपनी एक ग्रुप है जो कि इस हुकूमत को बढ़ने नहीं देता है क्योंकि अशराफिया से उनका ताल्लुक़ है। तो ये हुकूमत एक लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत है। इसके पास इतनी विल नहीं है। अब इनको अगर ये टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, रियल इस्टेट्स पे, ज़राअत की इनकम पर नहीं देंगे, तो फिर अल्टरनेट पे सर्विसेज सेक्टर्स और आम आदमी पे टैक्स पड़ेगा जिससे चीखें निकलेंगी मज़ीद। क्योंकि अगर उस प्रोग्राम को ख़त्म करना है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब भी और आपके वज़ीर ख़जाना भी, लेकिन वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हर आमदनी पे जो दुनिया में है कि सूबे और मरकज़ की हर आमदनी जो भी कमा रहा है वो टैक्स दे। तो ये तो दुनिया में है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता। अब यहाँ पर जब मरकज़ ये करने जा रहा है, जो मैंने सुना कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसके लिए कन्विंस है, तो वज़ीर आज़म को धमकी दी जाती है, वज़ीर ख़जाना को धमकी दी जाती है कि आप हुकूमत से हाथ उठा लेंगे तो आप गिर जाओगे। इनके अपने लोग कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट छोड़ देंगे। जो कोलिजन दूसरी सियासी जमातें हैं वो कहती हैं जी हम तो नहीं देंगे, हमारे लोग नहीं देंगे, सूबे कहते हैं हम नहीं देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर टैक्सेस नहीं लगे, और ये तो जनरल बात है कि अगर आप नहीं देंगे
अब रिटेलर पे बोलने का जी हम हड़ताल कर देंगे, और उधर जी आपने दूसरे लोगों पे आया जिनके ऊपर टैक्स नहीं, वो कहते हैं जी हम पर लगाओगे तो हम यूँ कर देंगे। तो धमकियां अगर हुकूमत सहेगी, कमज़ोर हुकूमत होगी और उनको धमकियां भी वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इनको सहारा दिया हुआ है, तो फिर क्या करेगी हुकूमत? अगर हुकूमत अपनी हुकूमत को जारी रखती है तो फिर इन टैक्सेस से अगर वो छूट लेती है और फिर मज़ीद टैक्सेस डालती है ताकि आखिरी प्रोग्राम हो IMF का, तो फिर तो गरीब आवाम और आम आदमी और सरकारी पेट तो मर जाएगा। अगर उनको बचाते हैं, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि जी सूबे और मरकज़ हर किस्म की आमदनी पर टैक्स दें, तो उनको धमकी दी जाती है कि इनको निकालो वरना हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं वो सही कह रहे हैं, तो उनसे कहा जाता है हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। PMLN के अंदर जो अशराफिया बैठे हैं, वडेरे जागीरदार बैठे हैं, वो कहते हैं जी हम पर टैक्स लगाओगे तो हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। तो एक बहुत बड़ा इस मुल्क को बड़ा नुकसान है। आप देखिए पाकिस्तान कितनी दफ़ा ब्लैकमेल होता रहा है, काला बाग डैम नहीं बनाया गया, जबकि पाकिस्तान के लिए काला बाग डैम बहुत ज़रूरी था। अब सवाल ये है कि काला बाग डैम जलेगा तो सिंध डूब जाएगा और KPK डूब जाएगा ज़रा, और आवाम मर जाएगी। बड़े आवाम से मोहब्बत है, तो आज आवाम सिंध की और KPK की क्यों मर रही है? बेरोज़गारी से मर रही है, बीमारी से मर रही है, अफलास से मर रही है, ख़ुदकुशी से मर रही है, महंगाई से मर रही है। तो उस तरह मरे, उसमें तो आपको पूरी ताकत है, क्योंकि मरकज़ से पैसा लेके वो पैसे कहाँ जाते हैं? सिंध की हुकूमत बताए, आपके KPK की हुकूमत बताए कि क्यों मर रहे हैं लोग। आपको इस वक्त तो NFC अवार्ड के तहत आप अपना हिस्सा ले लेते हैं और आप तो खर्च भी नहीं करते, और जो पैसा है वो कहाँ जाता है? तो कहने का मतलब ये है कि और आप एक और चीज़ देख लें कि पूरी दुनिया में सूबे बन रहे हैं, क्योंकि सूबे अगर बहुत ज़्यादा बनते हैं तो मरकज़ भी मजबूत होता है और सूबों के मसाइल भी। अब पंजाब इतना बड़ा सूबा है, एक IG उसमें काम कर रहा है, एक चीफ सेक्रेटरी काम कर रहा है, एक चीफ, कैसे होगा? यही पंजाब दुनिया में 62% लोग, 12-14 करोड़ रुपये की तो कई जो है वो रियासतें हैं, और वो उनके 7-7, 8-8 सूबे हैं। मतलब सिंध में आप देखें एक सूबा है। तो ये जो सूबे नहीं बनने देते हैं, हमारी लाशों से गुजरेंगे तो सूबे नहीं बनने दिए, जिससे पाकिस्तान को नुकसान। काला बाग डैम नहीं बनने दिया, पाकिस्तान को नुकसान। आप कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, सूबे और मरकज़ हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगने देंगे। क्यों? क्योंकि इनके लोग बैठे हुए हैं, इनके मफादात हैं। पंजाब नहीं लगने दे रहा है, सिंध नहीं लगने दे रहा है, KPK नहीं लगने दे रहा है। तो जब सूबे नहीं लगने देंगे तो मरकज़ क्या करेगा? तो फिर अगर उन्होंने ये इक़दामात किए हैं और ये लोग सब मिलकर, जिसमें PMLN के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, दूसरे कोलिजन वाले भी हैं, सूबे भी हैं, अगर मरकज़ को ये काम नहीं करने देंगे तो फिर मरकज़ अगर ये स्टेटमेंट देगी कि जनाब हम जो हैं वो आपके अगला प्रोग्राम जो है IMF का आखिरी नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने एक चेकआउट किया प्रोग्राम कि इतना टैक्स आ जाएगा रियल एस्टेट से, इतना ज़राअत के इनकम से, हर किस्म के इनकम पे टैक्स लग गया सूबे और मरकज़, तो बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन लगने नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सूबे और मरकज़ और ये जो पार्टियां हैं, ये अपने मफादात हैं, और जागीरदार वडेरे और ये सरमायादार जो बैठे हैं, ये अपने मफादात के ख़िलाफ़, और यही पार्टी में बैठे हुए हैं, और पार्टी इन्हीं को टिकट देती है, पैसा इन्हीं के पास है। अब शराफिया ये हैं, और पार्लियामेंट में भी आते हैं, हुकूमत में भी आते हैं, तो ये आम आदमी का थोड़ी सोचेंगे। और अगर फ़र्ज़ कीजिए वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना जैसे लोग कोई इक़दामात करने जा भी रहे हैं तो इनको धमकियाँ मिल जाती हैं कि अब इसे निकालो, उसे हटाओ, वज़ीर आज़म तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। तो क्या करेंगे? किधर जाएँ? डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।